बुरा मानेंगे, इस डर से शायद नहीं लगाते होंगे हैं। तो लेकिन काजल आंख की कोर पर लगाया जाता है तो आंख की कोर पर लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखाई पड़ता, और किसी के इतना सा काला तिल हो या धब्बा हो तो वो दिखाई पड़ता है। माने अपने अत्यंत निकट की कालिमा आंख को नहीं दिखाई पड़ती है, और दूर का छिद्र दूसरे का दोष बहुत बड़े रूप में दिखाई पड़ता है, और उसकी वृत्ति होती है राई के समान दोष को भी, तिल के समान दोष को भी ताड़ बनाकर वह प्रस्तुत करता है। आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है, और आत्मनिरीक्षण की सामर्थ्य संतों के चरित्रों के श्रवण से प्राप्त होती है। संतों के चरित्रों को पढ़ने से आत्मनिरीक्षण की दृष्टि प्राप्त होती है, उसमें समझ में आता है कि हम कहां चल रहे हैं। तो ये अवस्था तो मिलती नहीं प्रायः। होता क्या है, कुछ अहंकार हम लोग पाल लेते हैं। हम तो इतने समय से मौन हैं, और लिखते उतना ज्यादा है जितना बोलने वाला बोल नहीं सकता, उससे ज्यादा कागज कलम खराब कर देते हैं। दिन भर लिखते हैं और हूं करते रहते हैं, समझ में नहीं आता तो इशारे खूब करते हैं। तो ऐसा मौन होने से क्या फायदा। फिर भी हम अहंकार करते हैं कि हम तो 15 वर्ष से मौन हैं, हम तो 20 वर्ष से मौन हैं। गूंगा जीवन भर मौन रहता है, उसके मौन होने से क्या फायदा है। तो हम मौनी हैं, मौन व्रत होना, वृत्ति का मौन होना तो अच्छा है, पर हमने इतने वर्षों का मौन व्रत किया, ये अहंकार होना अच्छा नहीं है। हमने अन्न छोड़ दिया, हम तो फलाहारी हैं स्वामी जी। तो कितने पक्षी भगवान की सृष्टि में ऐसे हैं जो फल ही खाते हैं। तोता शुद्ध शाकाहारी है, फल खाता है, फल फ्रूट खाता है तोता, हरी हरी मिर्ची खा लेता है तोता। इससे क्या हो गया। कोई कहे हम जल पीते हैं, भगवान ने जलचर जीवों में कितने प्राणियों में इतनी शक्ति दी है, उनको कुछ भी खाने को न मिले तो जल पीकर जल में ही अपना आहार वे ग्रहण कर लेते। सर्प केवल वायु का आहार करके लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो आप अन्न जल छोड़कर वायु का भी आहार कर दें तो सर्प के समान जीवित रहने से क्या लाभ है। हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि फलाहार करना अच्छा नहीं है या तपस्या करना अच्छा नहीं है, ये सब करना अच्छा है, पर इसका अहंकार अच्छा नहीं। काम नष्ट नहीं हुआ, क्रोध नष्ट नहीं हुआ, लोभ नष्ट हुआ नहीं, शरीर संसार के प्रति आकर्षण मिटा नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, संसार के भोग भोगने में भी अच्छे लग रहे हैं, उनको बटोरने की भी इच्छा हो रही है। तो हमको प्राप्त क्या हुआ। यही हुआ कि इतने दिन तक खड़ेश्वरी पड़ेश्वरी तपेश्वरी रहे, तो इतना बड़ा स्थान बना लो, मठ मंदिर बना लो, या बहुत बड़ा यज्ञ करा लो, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पर इस सब से व्यक्तिगत साधक को क्या लाभ मिला। पर हमारी तपस्या लोक के यश कीर्ति में, लोक की प्रसिद्धि में ही परिणत होकर के रह जाती है। हाँ, अब दूसरा पक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हृदय में बहुत दैन्य भाव हो, और वो तभी आएगा जब संतों के चरित्रों का आश्रय लेंगे। हैं? अब कोई अहंकार करे कि मैं 1 लाख 2 लाख या 3 लाख भी नाम जप करता हूं। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का चरित्र जब वह सुनेगा, और जब वह प्रामाणिक महापुरुषों की वाणी से सुनेगा कि 22 घंटे, कितने घंटे, कितने घंटे होते हैं कुल दिन रात में मिला के, 24 में 22 घंटे तक श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे
22 घंटे तक एक आसन से बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 22 घंटे तक कीर्तन करते और इसके बाद 2 घंटे में सब कुछ। आप चाहे जितनी माला फेरते हो, चाहे जितना कीर्तन करते हो, आपको अहंकार रहेगा? आपको रहेगा नहीं। हम कहां भजन कर सकते हैं? अच्छा, एक बात है, भगवान के नाम को हम आप सब किस रूप में अनुभव करते हैं? जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप प्राकृत है? उत्तर दीजिए। जैसे संसार के नाम रूप प्राकृत हैं, माइक हैं, विनाशी हैं, क्या ऐसा भगवान का नाम रूप है? ये तो हम लोग स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए उनका नाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी लीला भी सच्चिदानंद स्वरूपणी है, उनका धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। नाम और नामी में अभेद है, धाम और धामी में अभेद है, रूप और रूपी में अभेद है। यही तो विलक्षणता है। तो भगवान का नाम रूप लीला तो अप्राकृत है, और जिस नाम रूप लीला का हम स्मरण करते हैं या ज्ञान गान करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं? इस देह के द्वारा और इस देह की इंद्रियों के द्वारा। तो यह देह इंद्रिय आदि प्राकृत हैं कि अप्राकृत? ये प्राकृत हैं। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि प्राकृत देहेंद्रिय आदि में अप्राकृत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लेने की शक्ति है कहां? कोई माई का लाल एक भगवान का नाम नहीं ले सकता, न राम नाम ले सकता, न शिव नाम ले सकता, न हरि नाम ले सकता, न कृष्ण नाम ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। एक नाम भी धोखे से प्रकट हो रहा है, वो अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं, वह केवल और केवल हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा से प्रकट हो रहा है। और जो वस्तु कृपा से प्रकट हो रही है, उस वस्तु को हमने अपना साधन मान लिया, उसे हमने अपना पुरुषार्थ मान लिया, हमारे में अहंकार आ गया। इसलिए भक्तों के चरित्रों के श्रवण के बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। बाबा का मंगलमय चरित्र पढ़ करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सामने जी प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में बैठी है। बाबा हरिद्वार गए, गंगा स्नान करेंगे। सोमवती अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, गंगा स्नान करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, लाल जी के द्वारा गंगा पूजन कराएंगे। हरिद्वार पहुंच गए और वहां जब आपने पूछा, कहा गंगा पूजन करो, तो कहा लाल जी को करना है, कहा तू ही कर दे। आपको कहा, ये गंगा जी का पूजन करने लगी। तब तक इनको अनुभव हुआ कि एक बालक बिल्कुल ये पूजन कर रही गंगा जी की, एक छोटा सा बालक बिल्कुल उनके पास खड़ा है, और उसको भी पंडा ने एक फूल हाथ में दे दिया, और फूल हाथ में देकर इनसे और ये कहा कि तुम्हारा लड़का है। अब जिसने बाल्यकाल से ही संसार का मुख न देखा हो, ऐसे भगवत प्राप्त सिद्ध संत की चरण शरण जिसे मिल गई हो, और जिनका जीवन अतिशय पवित्र रहा हो, उनको कोई ऐसा कह दे जिन्होंने गृहस्थाश्रम की ओर कभी मुख ही नहीं किया,
उनको कोई कह दे कि तुम्हारा, हमसे ही कोई कह दे महाराज ये तो किसी भगत के बालक को गोद में ले लें वात्सल्य के कारण, तो कोई महाराज तुम्हारा लड़का है, तो बोलो कैसा लगेगा? हाँ, कहने वाले तो लोग कह देते महाराज किसका लड़का? बोले आपका है। आपका है तो ठीक है, अब हम ही ले जाते हैं इसको अपने यहाँ, तब पूरा पता चल जाएगा कि किसका लड़का है। अरे नहीं महाराज ये तो कहने को कहा जाता कि आपका है, तो आपको कह दिया पंडा ने ये तुम्हारा लड़का है। इन्होंने नाराज हुई, अच्छा नहीं लगा, हमारा लड़का कहाँ से आया? तब तक इनका ध्यान गया तो आपको ठाकुर जी की जो कंठी सूत्र है वो दिखाई पड़ा और समझ में आया साक्षात श्री कृष्ण खड़े होकर गंगा पूजन कर रहे हैं। सामने जी प्रमाण रूप में बैठे हैं जिनको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। हाँ, पकड़ लिया उनको, और जैसे पकड़ा वो भागे, तत्काल अंतर्धान हो गए। केवल आपको ही अनुभव नहीं हो, साथ में जो गए थे, साथ में जो लोग गए थे उनको भी श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। किसके ऊपर संत किस प्रकार से कैसी कृपा कर दें, इसे वे ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हम तो आज पहले तो बड़े क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोगों को आज ज़्यादा ही लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसमें शनिवार और रविवार तो ऐसा वृंदावन का होने लग गया है कि